So when India, which is a very big abuser, he happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. सर जय हिंद, संजीव श्रीवास्तव सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, और आपको भी धन्यवाद मुझे आपके शो में फिर से इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतना समय, थोड़ा सा समय दिया, ज्यादा समय दिया, लेकिन मेरा एक बड़ा अहम पॉइंट था, मेरा एक कंसर्न था जिस पर मुझे बात करनी थी। अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें हैं, उन्हीं को मैंने समझने के लिए आज आपको बुलाया है सर। दरअसल जो खबरें आ रही हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को न्योता नहीं दिया गया, भारत को न्योता दिया गया। मुझे समझाइएगा कि कैसे अलग हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी को न्योता क्या अलग होगा, भारत को न्योता क्या अलग होगा, और एस जयशंकर क्यों जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं? दूसरी तरफ रेफरेंस ये दिया जा रहा है कि मेलोनी को बुलाया, शी जिनपिंग को बुलाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया। और अगर नहीं बुलाया तो इसके पीछे के क्या कारण है सर? ये मैं आपसे समझना चाह रहा था। कैसे देखते हैं सर ये भारत को न्योता और प्रधानमंत्री मोदी को न्योता? क्या दोनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं? क्योंकि वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमें न्योता दिया मतलब जो घर का सबसे बड़ा है उसको न्योता सबसे पहले है सर। देखिए राजेश जी, ये सोशल मीडिया में जो तरह तरह की इस तरीके की बातें लिखी जा रही हैं और प्रयास लगाए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में संबंधों को लेकर के, मैं इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ और मुझे नहीं लगता कि इन कयासों में कोई दम है। दोनों ही राष्ट्रों के बीच के जो संबंध है बहुत ही प्रगाढ़ है, मजबूत है। भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है, जो कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। यदि मैं प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में कहूं तो ये 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में एक है और ये संबंध है लगातार प्रगाढ़ और गहरे हो रहे हैं। अभी कल ही राष्ट्रपति बाइडेन ने जो फॉरेन पॉलिसी स्पीच दी उसमें भी उन्होंने क्वाड के इनिशिएटिव को किस तरीके से वो महत्व उन्होंने दिया और क्वाड को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया, उसको उन्होंने रेखांकित किया, उसमें भारत का भी जिक्र किया। और वहीं भारत की तरफ से भी लगातार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जो संबंधों को बढ़ाने की कवायद की गई, जिसमें क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो विषय है, उसके ऊपर सब्सटेंशियल प्रगति हुई है। हालांकि अभी उसमें और भी प्रगति की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन एक विश्वास बहाली हुई है। कुछ अन्य जो नकारात्मक विषय आए, गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो विषय आया, निखिल गुप्ता इत्यादि का जो विषय आया, उसकी वजह से एक संबंधों में जो एक खिंचाव जैसी स्थिति अवश्य दिखी, लेकिन चूंकि संबंधों का जो मूल है वो इतना ज्यादा प्रगाढ़ और गहरा है कि इस तरह के संबंधों का भविष्य उज्ज्वल ही होगा। दूसरा मैं ये कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये लगातार समय समय पर कहते रहे हैं कि जब कभी भी वो किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो एक व्यक्तिगत यात्रा उनकी नहीं होती है। वो जब किसी बड़े नेता से मिलते हैं या किसी भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो इस बात को मान के चलते हैं कि वो 140 करोड़ भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं और उस गर्व के साथ और उस भावना के साथ ही वो अन्य नेताओं के साथ विचार विमर्श करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो भी पहले भी जो मुलाकातें की हैं वो 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हुए की है। पिछली यात्रा के दौरान ये अवश्य था कि एक मुलाकात की संभावना थी, क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे और कैंपेन ट्रेल में थे और इस बात की उम्मीद थी और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र भी कर दिया कि वो संभव है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने वाले हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उस यात्रा के दौरान अमेरिका के चुनावों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और भारत की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए किसी भी नेता के से मुलाकात नहीं की, चाहे वो कमला हैरिस रही हो उपराष्ट्रपति जबकि वो रही, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात नहीं की। जाहिर है कि वो एक
अमेरिका मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, माफी के साथ, लेकिन 2019 में तो हम देख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी तो प्रचार के तौर पर ट्रंप का कर रहे थे। नमस्ते ट्रंप, हाउ डी मोदी, ये सब कार्यक्रम हो रहे थे। तो 5 साल बाद कैसे हमें कह सकते हैं कि हम किसी के चुनावों में दखलंदाजी नहीं करना चाहते थे? तब तो हम खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे थे सर। नहीं, संजीव जी। नहीं, राजेश, नहीं, राजेश जी, मैं इस बात को नहीं मानता कि प्राइम मिनिस्टर ओके। मोदी ने हाउडी मोदी जो इवेंट तो हुई किस थी लिए हुआ उसमें था वो अमेरिका में, किस लिए, और भारत में किस लिए वो कार्यक्रम हुआ था चुनाव के वक्त? अमेरिका में उस वक्त इलेक्शन ही चल रहे थे सर। नहीं, लेकिन वो जो कार्यक्रम हुआ था जी जी। उसका जो मूल, वो भारत और अमेरिका के संबंधों को बढ़ाने के तहत किया गया था। और ओके। वो जो कार्यक्रम था, वो अमेरिका में जब भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ के प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हैं और उनके बड़े आयोजन को वो एड्रेस करते हैं। चाहे वो मेडिसन स्क्वायर का जो बड़ा आयोजन रहा हो, चाहे वो हाउडी मोदी का इवेंट रहा हो। उसी तरीके से जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए थे, तो उनका भी भव्य स्वागत हमारे अपने देश के लोगों ने किया था। मोटेरा स्टेडियम गुजरात का पूरा खचाखच जी। भरा हुआ था। और जाहिर है कि एयरपोर्ट से मोटेरा स्टेडियम तक लाखों लोग सड़क के दोनों ओके। साइड में खड़े होकर के डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत कर रहे थे। तो ये जो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है, वो बहुत ही जी। स्ट्रांग है। वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी भी अमेरिका के जो इलेक्शन प्रोसेस में अपनी दखल देने की कोशिश नहीं की। हाँ, ये कह देना कि इस बार ट्रंप सरकार वो एक भारत और अमेरिका के जो संबंधों के लिहाज से ही मैं उसको देखता हूँ। मैं उसको किसी अमेरिका के पॉलिटिकल जो प्रोसेस में इंटरवेंशन के तौर पर नहीं देखता। और भारत भी ये लेकिन उम्मीद करता है। अब ये कहा जा रहा है कि यही एक कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में गए और उस वक्त भी इलेक्शन चल रहा था। जो बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई, क्वेड समिट के बाद जो बाइडेन के घर तक वो गए, मुलाकात उनकी हुई। और ट्रंप उस वक्त कह रहे थे कि वो मुलाकात के उत्सुक हैं, वो मिलना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी से, क्योंकि उनका दोस्त आया है तो मुलाकात होगी। लेकिन पीएम की मुलाकात उनसे नहीं हो पाई या नहीं मिले। और उससे कहा जा रहा है कि उस मूवमेंट से डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन नहीं दिया गया है और भारत को इनविटेशन दिया गया है सर। नहीं, नहीं, राजेश जी, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। देखिए राजेश जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विश्व भर में बड़े संख्या में स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। जी और जाहिर है कि सभी उस इवेंट पे नहीं जा रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री भी उनके एलाई हैं, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति भी उनके एलाई हैं, फिलीपींस के राष्ट्रपति भी उनके एलाई हैं, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी एलाई हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तो विदेश मंत्री जा रही हैं। और जाहिर है कि अनेक जो यूरोपीय राष्ट्र तो उनके बहुत ही क्लोज एलाइज हैं। सभी नेटो के जो जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, सभी को अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जाना चाहिए। लेकिन सभी को इनविटेशन नहीं दिया गया है। और इसका आशय ये कदापि नहीं है कि यदि भारत के विदेश मंत्री जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के रिश्तों में किसी तरीके का कोई खिंचाव, कोई तनाव है। मैं इसको इस तरह से जरा भी नहीं देखता। डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी से जब मिलते हैं तो वो इस लिहाज से मिलते हैं कि वो 140 करोड़ देशवासियों का रिप्रेजेंटेशन एक प्रधानमंत्री के तौर पे कर रहे हैं। और जी। उसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री भी जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं तो वो मिलेंगे, या भविष्य में जो मुलाकातें अवश्य होंगी। तो ऐसे में वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेंगे। तो ये जो भारत और अमेरिका के जो बड़े संबंधों के आधार पर दोनों के संबंधों को तो देखा जाना चाहिए। और जाहिर है कि पर्सनल केमिस्ट्रीज तो होती ही हैं। प्राइम मिनिस्टर जी। मनमोहन सिंह की बराक ओबामा के साथ भी अच्छी दोस्ती थी, और बराक ओबामा की प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी अच्छी दोस्ती थी। तो ये जो केमिस्ट्री है वो अवश्य कहीं न कहीं होती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अल्टीमेटली जो दो देशों के बीच के संबंधों का जो निर्धारण होता है, वो उस राष्ट्र की, उन राष्ट्रों की अपनी कम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, उनके अपने ओके। इंटरेस्ट, उनके अपने रणनीतिक कंसिडरेशंस और वैश्विक चुनौतियों को उनका डील करने का अप्रोच, वो सभी इसके लिए डिटरमिनिंग फैक्टर होते हैं। सिर्फ दोनों देशों के, दो व्यक्तियों के बीच के संबंधों के आधार पर दो राष्ट्रों के संबंध निर्धारित नहीं होते हैं। और जी। ये जो संबंध प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही प्रगाढ़ हैं, दोनों अच्छे मित्र हैं। विचारधारात्मक समानता भी है। यदि आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं इंडिया फर्स्ट। और जी। दोनों के बीच में प्रखर राष्ट्रवादी सोच है। और दोनों ही अपने अपने राष्ट्र को अधिक से अधिक गौरवशाली बनाना चाहते हैं। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बातें करते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत को बनाने की बात करते हैं। तो ये जो विचारधारात्मक समानता भी बहुत है।
और ऐसे में मेरा मानना है कि दोनों के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री पहले से ही मौजूद रही है और इसका जो जिसके जो फ्रूट्स हैं, इसके जो फल जी हैं, जी आप देखेंगे कि जब दोनों के बीच में मुलाकातें होंगी, तो उसमें ये दोस्ती फिर से वैसे ही प्रगाढ़ नज़दीक नज़र आएगी, जैसे कि पहले कभी थी और ये जी बदस्तूर कायम है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है सर, बस एक और पॉइंट इस मुद्दे से जुड़ा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दुनिया भर में काफी अनिश्चितता है कि क्या कुछ होने वाला है। मैं 2-3 पॉइंट आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में, कि क्या वाकई में चीन के खिलाफ एक कड़ा रुख डोनाल्ड ट्रंप का हम देख सकते हैं? क्या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस, जो कि लगातार भारत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, क्या उनकी अमेरिका वापसी हम देख सकते हैं? और पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई कड़े फैसले लिए थे, क्या वो कड़े फैसले अब और कड़े हो सकते हैं सर? देखिए पहला जो आपका प्रश्न है चाइना के संदर्भ में, तो मेरा ऐसा मानना है कि चाइना के प्रति डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो सख्त रहेगा। जी खासकर जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको लेकर के वो टैरिफ जो है एक टैरिफ वॉर जो हमने देखा था पिछली बार उन्होंने किया था, उसी तरीके की जो सख्त इकोनॉमिक पॉलिसी वो अपना सकते हैं। हालाँकि एलन मस्क चूँकि उनकी क्लोज़ टीम में है और एलन मस्क का चाइना के अंदर बहुत ज़बरदस्त और बड़ा बिज़नेस इंटरेस्ट है। तो एलन मस्क ज़रूर उनको इस तरीके की सलाह देंगे कि वो चाइना के प्रति ऐसा रुख अपनाएँ कि जिससे अमेरिका को फ़ायदा हो, एक बिज़नेस माइंडेड होने के नाते। लेकिन जी फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि चाइना के प्रति डोनाल्ड ट्रंप एक सख्त रुख अपनाएँगे और अधिक से अधिक अमेरिका को जो है गेन कराने के लिए, और जैसे कि आप जानते हैं कि वो ट्रांज़ैक्शनल पर्सनैलिटी हैं, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर अपने फॉरेन पॉलिसी के निर्णय भी लेते हैं और ज़ाहिर है कि इसी आधार पर वो चाइना को तौलेंगे और चाइना के प्रति उनका उनका आर्थिक नीतियों पर सख्त रुख रहेगा। ला जहाँ तक रणनीतिक संबंधों की बात है, तो क्वाड के इनिशिएटिव को और आगे बढ़ता हुआ मैं देखता हूँ और जी क्वाड के लीडर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग भी होने वाली है शुरुआत में ही। तो ऐसे में जो क्वाड की का जो प्रोसेस है, वो और अधिक इंटेंसिफ़ाई होगा और अधिक गहरा होगा। और आप जानते हैं राजेश जी कि पिछले कार्यकाल के दौरान 2017 में उन्होंने क्वाड को रिवाइव किया था, डोनाल्ड बिल्कुल ट्रंप ने सर। ही, और वो चाइना को घेरने के लिए और चाइना के ऊपर लगाम लगाने के लिए हर तरीके की डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे। तो जी उनका जो है निस्संदेह गहरा होगा। बांग्लादेश के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि बांग्लादेश के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है, वो सख्त होने जा रहा है और मोहम्मद यूनुस की सरकार को समय रहते संभल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस के हाथ से ही चीज़ें निकल रही हैं। उनके ही जो कट्टरपंथी भी अब उनकी आलोचना करने लगे हैं, बीएनपी भी उनकी आलोचना कर रही है। तो अगर मोहम्मद यूनुस की स्थितियाँ ऐसे ही खराब होती रही, तो वो दिन दूर जी नहीं कि उनको भी वो देश छोड़ कर के जा सकते हैं और सारा कुछ वो फिर से आदमी के हाथ में दे करके और अमेरिका, यूरोप कहीं भी वो निकल सकते हैं। इस बात की भी संभावना दिखाई देती है। जहाँ तक पाकिस्तान का प्रश्न है, तो पाकिस्तान के प्रति डोनाल्ड ट्रंप का रुख पहले भी बहुत सख्त रहा है। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने जी पाकिस्तान को काफ़ी आर्थिक मदद रोक दी थी और ये कहा कि आप हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करते हो और फिर ये हक्कानी नेटवर्क हमारे ट्रूप्स पे हमले करता है अफ़गानिस्तान में, तो आपको हम कोई मदद नहीं देने जा रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और आज भी पाकिस्तान की जो स्थिति है, पाकिस्तान का जो डुअल कैरेक्टर है, उससे डोनाल्ड ट्रंप वाकिफ़ हैं और पाकिस्तान के आतंक परस्त उसके रवैये की वजह से डोनाल्ड ट्रंप अभी भी इस बार भी उनका रुख मेरे असेसमेंट के मुताबिक सख्त रहेगा। पाकिस्तान के ऊपर वो क्लोज़ वॉच ज़रूर रखेंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर की स्थितियाँ बहुत खराब होती जा रही हैं और जी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में एक युद्ध की स्थिति है और ऐसे में जो उनकी वॉच बहुत क्लोज़ रहेगी, उसके पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स पे अमेरिका की बहुत क्लोज़ वॉच पहले से ही रहती है। लेकिन बिल्कुल सर। जो पूरी पाकिस्तान के संदर्भ में मेरा ऐसा मानना है राजेश जी कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल होगा, वो सख्त रुख उनके प्रति वो अपनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रति उनका रवैया सख्त रहेगा। चलिए 20 तारीख का इंतजार हम करेंगे और ये भी देखना होगा कौन-कौन से जो लीडर हैं वो अमेरिका पहुँचते हैं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में, और क्या डोनाल्ड ट्रंप आने वाले वक़्त में फैसले लेते हैं। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया आपका संजीव श्रीवास्तव जी, समय देने के लिए और इतनी गहराई से इस मुद्दे को समझाने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू।